बाहर की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों से मांग मांग कर जिंदा है। दिल में खुददारी लाओ, छाती चौड़ी और सिर ऊंचा करके चलना सीखो। बैसाखी के सहारे वो जीते हैं जिनके पैरों में कोई जान नहीं होती। आप क्यों सफल नहीं हो रहे? उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है, नाकारा निकम्मा समझा जाता है। आपके पास सर्वाइवल का कोई ऑप्शन है ही नहीं। सबको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। उसका बेटा ये है इसीलिए वो सफल हो गया। अपनी लाचारी को ही अपना हथियार बनाते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी जो गुजर गए। आज समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों से मांग मांग कर जिंदा है, उधार की जिंदगी जी रहे हैं। 30 साल के हो गए हो और अभी भी अपने माँ बाप के दिए पॉकेट खर्च पे जिंदा हो। अपना आत्मसम्मान बेच के बैठे हो। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम दूसरों से मांगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज हम मांग रहे हैं तो कल हमें लौटाना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। जो आपने लिया है आपको देना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। घर में पड़ी बेकार फर्नीचर की तरह मत बनो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। याद रहे, जिस चीजों का इस्तेमाल नहीं होता उसमें अक्सर या लकड़ी है तो दीमक लग जाएगा, लोहा है तो जंग लग जाएगा। दिल में खुददारी लाओ, आत्मसम्मान बढ़ाओ, आत्मसम्मान के धनी बनो। छाती चौड़ी और सिर ऊंचा करके चलना सीखो। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। बैसाखी के सहारे वो जीते हैं जिनके पैरों में कोई जान नहीं होती। और अगर आप 25 के ऊपर हो गए हो, 30 के ऊपर हो गए और अभी भी अपने माँ बाप के सहारे जिंदा हो, मतलब आप बैसाखी के सहारे जिंदा हो। इस उम्र में आपको हर एक मौके पे ताना मिलता रहेगा। आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात कही जाएगी। आपके माँ बाप, रिश्तेदार, सब लोग आपको कहेंगे, ताना देंगे, कुछ करते क्यों नहीं, नाकारा बने हो, निकम्मा बने हो। लेकिन आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे होंगे कि आप क्यों सफल नहीं हो रहे, आप क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। जब कर्ण, महान कर्ण, महाभारत में नहीं घुसा था या फिर कौरवों से नहीं मिला था, उसके पहले भी वो दानी था। आज के इतिहास में दुनिया का सबसे दानी इंसान उसे ही माना जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो धनी था तब जाके वो दानी बना, नहीं, वो दानी तब भी था जब वो एकमात्र साधारण गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उस समय भी वो दानी था, अपने पैरों पे खड़ा था। वो आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हुआ, खुदारी कूट कूट के भरी हुई थी। कोई उसको मांग ले और वो देना, ऐसा होता नहीं था। वो तो उसकी खुदारी तो एक्सट्रीम लेवल पे थी। अमेरिका में आज आज के लंबे समय से, बहुत पहले से अमेरिका में जब लड़के हो या लड़कियां हो, 16 साल 17 साल के होते हैं और उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि निकाल देते हैं, वो खुद घर छोड़कर चले जाते हैं अपनी करियर को बनाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। और अगर ऐसा वो ना करे तो उसी सोसाइटी में, उसी समाज में उन्हें हीन भाव से देखा जाता है, नाकारा निकम्मा समझा जाता है। अभी भी माँ बाप के साथ रह रहे हो, अभी भी माँ बाप के घर में रह रहे हो, अभी भी माँ बाप की कमाई हुई रोटी खा रहे हो, इस तरह से उन्हें ताना मिलता है। इसीलिए अमेरिका में जब वे 16 साल 18 साल के बाद जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि अब आपके पास सर्वाइवल का कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको सर्वाइव करना है मतलब मेहनत करना है, और मेहनत करोगे तो आगे तो बढ़ोगे। इसीलिए वहां पर अधिकतर लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। उनको कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं। सबको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। दूसरों से मांगने वाले अक्सर मतलब अपनी असफलता के भी कारण बहुत सारे एक्सक्यूजेस बहुत सारे गिनाएंगे। ये कारण था, पैसे नहीं थे इसीलिए मैं असफल रहा, तो उसका बेटा ये है इसीलिए वो सफल हो गया, मैं ये हूँ इसीलिए असफल हो गया, तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो मैं अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, तो मैं मिनिस्टर का बेटा नहीं हूँ इसीलिए सफल नहीं हुआ। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देंगे। लेकिन जो सफल होते हैं उनको कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को ही अपना हथियार बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सर्वे में पता चला, ये सर्वे कोई मैं खुद से बना के नहीं दे रहा हूँ, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, कि जितने भी सबसे रिचेस्ट दुनिया में हैं उनमें से 80% सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड रिच है। इलॉन मस्क सेल्फ मेड है, बिल गेट्स सेल्फ मेड है, आपका वॉरेन बफेट सेल्फ मेड है।
सेल्फ मेड। राकेश झुंझुनवाला जी जो गुजर गए, सेल्फ मेड। एन नारायण मूर्ति सेल्फ मेड, शाहरुख खान सेल्फ मेड, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड, जो सबसे नामी गिरामी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबके सब सेल्फ मेड है। उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया कि मैं इसकी वजह से असफल रहा, उसकी वजह से असफल रहा, तो मेरा कोई पहचान नहीं है इसीलिए असफल रहा। नहीं, उन्होंने इन सारी असफलताओं को लांघ करके अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो हमें एक्सक्यूजेस को लांघना होगा और अपना मुकाम बनाना होगा। दूसरों से मांग मांग कर जिंदगी अपनी उधार की बनानी नहीं है। That will be termed as nepotism. जय हिंद।